कैसे आप लोग? बेटा हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्लास 12 में ऑर्गेनिक के कितने चैप्टर हैं ये सारा मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में कवर करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए जाके, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, पिछली क्लास में बेटा हम लोग बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या फिर हेलोएल्केन की, और किस प्रोसेस से हम लोग देख रहे थे। बेटा हमने प्रोसेस एक चूज किया था हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली एल्केन का हेलोजिनेशन करवा रहे थे। एल्केन को लेते थे और उस पे हेलोजन को ऐड करवा रहे थे। ठीक है, तो जिससे हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट हमें मिल रहा था हेलोएल्केन। ओके, तो उसमें मैंने आपको क्लोरीनेशन करवाया था। ठीक है, अब मैंने बताया कि हेलोजिनेशन में आपके पास जो भी हैलाइड होते हैं जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन, इवन फ्लोरीन में, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड ये जितने भी टाइप के आपके हैलाइड हैं, इन सभी का हम क्या करते हैं, एल्केन में एडिशन करवाते हैं, तो हमें उसी के रिस्पेक्टिव क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड या फिर हेलोएल्केन हमें ऑब्टेन होता है। मैंने आपको बताया था कि हमने एक एल्केन लिया था जिसका नाम मेथेन था, और मेथेन बेसिकली CH4 होता है, और CH4 में हमने क्लोरीन का एडिशन करवाया था, और क्लोरीन को जैसे उसमें ऐड करवाया था, क्लोरीन क्या करता था बेटा, वहां से हाइड्रोजन को निकाल करके खुद वहां पे ऐड हो रहा था, और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल रहे थे। ठीक है, प्रोडक्ट वहां पे क्या क्या मिले थे हमने देखा था, वहां पे एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिला था। तो एक बार मैं उस रिएक्शन को रिवाइज करवा देता हूं जिससे आपको समराइज हो जाए पीछे की क्लास का, और फिर आगे हम आज फॉरवर्ड मूव करेंगे। ठीक है बेटा, हमने बात करी थी पिछले क्लास में, हमने बेटा मेथेन लिया था, ये अपना CH4, और इसी के ऊपर हमने क्लोरीन को डाला था। अब क्लोरीन ने क्या किया, सनलाइट के प्रेजेंस पाते ही ये फ्री रेडिकल में ब्रेक हुआ, और यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाती है, जिसके रिजल्टेंट में हमें क्या मिला था बच्चों, CH3Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन हुआ था। इतनी बात समझ में आ रही थी सभी को। और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही थी बच्चों, वो कैसी रिएक्शन थी, फ्री रेडिकल रिएक्शन थी। ठीक है, दोनों के दोनों ये क्या करेंगे, फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटेंगे, और फ्री रेडिकल जोड़ करके एक प्रोडक्ट को बनाते थे। इतनी बात समझ में आई। ये रिएक्शन यहाँ पे रुकी नहीं थी बच्चों, क्यों नहीं रुकी थी, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लोरीन जनरेट होगा वो फिर से आके इसके ऊपर अटैक कर रहा था, और यहाँ पे फिर Cl2 अटैक होगा, तो यहाँ पे फिर से आपका क्या बनाएगा, CH2Cl2। ओके, अगर आगे की बात करें तो फिर से नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा आपका CHCl3, और फिर से आगे प्रोडक्ट फॉरवर्ड होगा CCl4। यहाँ तक बच्चों हमने देखा था पर्टिकुलर प्रीवियस वीडियो में, पिछली क्लास में। ठीक है, तो ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड पे जाके ये रिएक्शन यहाँ पे रुक रहे थे। ठीक है, तो अब देखो ये जो हेलोजिनेशन वाला रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड बनाने का, ये एक अच्छा मेथड नहीं है, इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों नहीं प्रेफर किया जाता, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है, कुछ अमाउंट में आपको ये भी मिलेगा, कुछ अमाउंट में ये भी मिलेगा, कुछ ये भी मिलेगा, और कुछ ये भी मिलेगा। इसलिए आप पर्टिकुलर किसी प्रॉपर या सेपरेट एल्काइल हैलाइड को यहाँ से नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये कोई गुड मेथड नहीं है, बट स्टिल रिएक्शन होती हैं ऐसी, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो एक बार हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। इतनी बातें आपको आई थिंक समझ में आई होंगी। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे जब भी एक रिएक्शन क्या होती है, जब भी इनिशिएशन होता है रिएक्शन का, यानी कि जब क्लोरीन रेडिकल ब्रेक होता है बेटा आपने रेडिकल के फॉर्म में, इस तरह से Cl प्लस Cl के फॉर्म में, तब यहाँ पे जो रिएक्शन होती है बेटा वो कैसी होती है, इंडोथर्मिक होती है। यानी कि इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, और जैसे ही बच्चों ये वाला प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो ये प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी। तो मीथेन का बेसिकली हमने क्लोरीनीकरण करवाया था, क्लोरीनेशन करवाया था। ओके, इतनी बातें आपको आई थिंक आ गई होंगी। आज थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों इसी के आगे, हम लोग बात करते हैं आज ब्रोमिनेशन की। ठीक, अब देखो जैसा क्लोरीनेशन था बेटा वैसा ही बिल्कुल सेम ब्रोमिनेशन है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां पे आपने Cl2 लिया था वहां पर आपको क्या करना है, Br2 लेना, और मेजर प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3Br, एंड साइड प्रोडक्ट आपको HBr यहाँ से रिलीज होता दिखाई पड़ेगा। रिएक्शन वही फिर से होनी है, यहाँ पे सबसे पहले Br2 के पास चलेंगे, और Br2 में क्या होगा बेटा, कोई तीसरा आएगा। तीसरा कौन है, वही अपनी सनलाइट या फिर अपना टेम्परेचर। ये क्या करेगा, इन दोनों Br2 को क्या करेगा, अलग अलग सेपरेट कर देगा। अब अलग अलग सेपरेट किस फॉर्म में करेगा बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे होगी। होमोलिटिक क्लीवेज क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों के दोनों ही Br हैं, और अगर दोनों के दोनों ही ब्रोमीन है बेटा, तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी से भी कम नहीं है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कुछ यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ये बहुत ही अनस्टेबल फ्री रेडिकल है,
क्या चाहिए, कोई दूसरा फ्री रेडिकल चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। अब बॉन्ड बनाने के लिए किसके पास पहुंचेगा, ये CH4 के पास पहुंचेगा और इस पे भी सनलाइट बच्चों जैसे ही आएगी ये क्या करेगा, अपना CH3 प्लस एक हाइड्रोजन रेडिकल को जनरेट कर देगा और ये CH3 रेडिकल जनरेट होगा। मैंने बताया था कि Br के पास दो चॉइसेस होती है बेटा, एक तो वो इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना सकता है। किसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, वो होगा हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है बच्चों तो वहां पे क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसलिए जो ब्रोमीन है वो प्रेफर करेगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना और यहाँ पे HBr के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इतनी बातें आई थिंक क्लियर है। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो बचा बेचारा CH3। अब इस CH3 को प्रॉब्लम हो गई, अब ये खुद से अनस्टेबल हो गया। अगर किसी भी रिएक्शन में कोई अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है बच्चों, ठीक है, उसमें और कुछ ना कुछ होना बाकी है। अब ये जो CH3 रेडिकल है ये अकेला मायूस बैठा था, फिर से यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, Br2 वापस आया। Br2 वापस आया, क्या करेगा, फिर से Br रेडिकल जनरेट करेगा और जैसे ही Br रेडिकल को इस CH3 ने देखा इसकी आंखों में चमक आई और CH3 ने Br को लेकर के बाहर सेपरेट अपना घर बसा लिया। ओके, यहां से जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या हो गया, आपका मेथाइल ब्रोमाइड। मेथाइल ब्रोमाइड निकल गया बट स्टिल यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे एक Br रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये जो Br रेडिकल है प्लस ये Br रेडिकल ये आपस में कंबाइन होंगे और किसी तीसरे के ऊपर जाकर के अटैक करेंगे। इस तरह से रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जाती रहती है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे फिर से यही दोनों Br मान लो ये वापस से आएंगे Br2 और फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन को सेपरेट करेंगे और क्या बनाएंगे, CH2Br2। नेक्स्ट क्या होगा, फिर से Br2 बच्चों अटैक करेगा और फिर से प्रोडक्ट बनेगा CH2Br3। आगे मूव कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CBr4 कार्बन टेट्राब्रोमाइड। ओके, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हैं। ये प्रोसेस था ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन अगर आप मेथेन में करवाते हैं तो बच्चों दोनों के दोनों डिक्टो प्रोसेस हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आयोडोनेशन एंड फ्लोरिनेशन में, वहां पे थोड़ी सी कहानी घटेगी। आप एक बार इसको नोट कीजिए। बात करते हैं आयोडोनेशन की। ओके बेटा, तो नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अगर हम बच्चों बात करें आयोडोनेशन की तो आयोडोनेशन में क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सारा कुछ सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर भी। अब आयोडोनेशन में होता क्या है बेटा, आप सपोज करो कि आपने मेथेन लिया और मेथेन का अगर आयोडोनेशन करवाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, I2 का एडिशन करेंगे। अगर I2 का एडिशन करें तो यहाँ पे आपको सनलाइट या फिर एनर्जी देनी पड़ती है और यहाँ से प्रोडक्ट बनने की जो चांसेस है वो क्या बनना चाहिए, CH3I और प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। ये काम यहाँ पे होना चाहिए बच्चों, ये काम होता भी है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या क्या है, पहली प्रॉब्लम ये है बच्चों कि जब भी आप यहाँ पे जो I2 है इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने में आपको तो एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये I रेडिकल जनरेट होगा। ये यहाँ पे देखो आपने एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड की। प्रोसेस कैसा हुआ, प्रोसेस यहाँ पे हुआ बच्चों इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, यानी कि उष्मा शोषी प्रोसेस हुआ। अगर बात करें आगे प्रोडक्ट, अब क्योंकि ये अनस्टेबल है इसको फिर से किसी रेडिकल की जरूरत है। अब ये जो CH4 है बच्चों ये क्या करेगा, जाके यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल। ओके, अब यहाँ पे होना क्या है बेटा, पहले तो ये लेकर इसको गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। बचा हुआ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, CH3 रेडिकल प्लस I2 और यहाँ से जो जनरेशन होगी CH3I की जनरेट होगी। बाकी के दोनों प्रोसेस में हमने देखा ये वाला जो स्टेप होता है बच्चों ये एक्सोथर्मिक होता है। ये स्टेप कैसा होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्टेप है ये एक्सोथर्मिक ना होकर के यहाँ पे क्या होता है, ये इंडोथर्मिक होती है। ठीक है, अगर आप आयोडोनेशन करवाते हो आपको कंटिन्यू एनर्जी देनी पड़ती है। आप चाहे फ्री रेडिकल में बना रहे हो या फिर एक नए बॉन्ड को बनाने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है। इसका बेसिक रीजन ये क्या है बेटा कि आयोडीन का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है और किसी बड़ी चीज को जोड़ने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायर होती है। ठीक है, जितनी बड़ी चीज है उसको तोड़ना बच्चों उतना ही आसान है, लेकिन जितनी बड़ी चीज को जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो ये पहली प्रॉब्लम हुई कि दोनों के दोनों प्रोसेस यहाँ पे एंडोथर्मिक होती हैं, एनर्जी का यूज यहाँ पे ज्यादा होगा। दूसरी दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, अब इससे मिलो बेटा जरा, ये है हाइड्रोजन आयोडाइड।
अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है मेथेन से ये हाइड्रोजन को बिछड़ना मंजूर नहीं था। इसने क्या किया बेटा, जैसे ये HI के साथ इसने बनाया, दोनों के बीच में भयंकर विद्रोह हुआ और इसने क्या किया बच्चों, इसको वापस से क्या कर दिया बच्चों, इसको रिड्यूस कर दिया। इसको क्या किया इसने, रिड्यूस करके ये फिर से किस में ले जाएगा, इसको CH4 में ले जाएगा। अगर इस हाइड्रोजन आयोडाइड ने मेथाइल आयोडाइड को रिड्यूस करके वापस से मेथेन बना दिया बच्चों, तो रिएक्शन करवाने का मतलब ही क्या हुआ, रिएक्शन तो बैकवर्ड आ गई और ऐसा हम करवाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड एक अच्छा चायक होता है, दिस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई। अब ये जो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ये तो सीधे बैठेगा नहीं, ये मेथाइल आयोडाइड को मेथेन में बना के ही रखेगा, कहा कि भाई इस आयोडीन को तुम्हारे हाइड्रोजन नहीं चाहिए और ये जो हाइड्रोजन है इसको मेथेन से बिछड़ना मंजूर नहीं है। अब इसके लिए लोगों ने क्या किया बेटा, ये रिएक्शन तो करवानी ही थी क्योंकि हमें मेथाइल आयोडाइड चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसमें आप क्या करो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दो। यहाँ पे उसने क्या किया, एक अच्छा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लाके अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आप क्या ले सकते हो, आप यहाँ पे HiO3 ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप HNO3 ऐड कर सकते हो। ये कुछ एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब ये क्या करेंगे बच्चों, ये जो HI है आपका, इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे। देखो अगर यहाँ पे अगर आप सिंपल समझो, सपोज करो कि हमारे पास ये था CH3I और इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बचा HI। अब बच्चों ये जो HI है, अगर ये जो HI है ये रिएक्ट करेगा, मान लेते हैं HiO3 से अगर इसने रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ये क्या बनाएगा बच्चों, ये I2 बनाएगा प्लस H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये HiO3 इस रिएक्शन में पड़ा है तो बच्चों ये HI ना बन करके क्या बनेगा, ये बनेगा I2 प्लस H2O। इतनी बातें आपको कंफर्म होती हैं। अच्छा, इसको अगर बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 आयोडीन तो यहाँ पे फुल है, 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पे फुल है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बच्चों, 3 है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 2 है। तो इसको अगर आप 3H2O कर देंगे तो अगर 3H2O कर दिए तो कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, 6। तो मतलब 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे आप इसको कर दीजिए 2HI। ठीक है, अच्छा 2HI जब आप करेंगे तो यहाँ पे आयोडीन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और एक 3 आयोडीन हो गए, यहाँ पे 2 आयोडीन। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से बैलेंस करें, इसको जरा नोट करो, इसको रिएक्शन को मैं बैलेंस करता हूँ। ठीक है, इसको एक बार नोट करें जल्दी से। ठीक है, तो ये नोट हो गया, आगे की रिएक्शन मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, ये हमारे पास HI था और ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, HiO3। अब HI ये क्या है बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। HiO3 क्या है, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ये I2 प्लस H2O बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं बच्चों तो इसको आप 5HI कर दीजिए। 5HI के अलावा यहाँ पे अगर आप 5HI कर देंगे तो 5 और एक ये हो गए 6, यानी कि यहाँ पे आपका 3I2 हो जाएगा। ठीक, अब बैलेंस क्या करने को बचा अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 5 और एक 6। यहाँ पे अगर आप 3H2O कर देते हैं, 3HiO3 कर दीजिए तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे बेटा, ये 3 नहीं करने यहाँ से, ऐसे ही देखो, ये 5HI हो गया, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 6। यहाँ पे आप 3H2O कर दो, बाकी सब लगभग बैलेंस है, आप एक बार चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। आयोडीन कितने हैं, 5 और एक 6 आयोडीन है, 3 दूनी 6 आयोडीन हो गए। और इसके अलावा क्या बचा, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे और 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो आई थिंक ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बैलेंसिंग आप देख सकते हो इजी प्रोसेस होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना, उसमें कुछ करना नहीं है। तो ये इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप कंप्लीट रिएक्शन की बात करें आयोडोनेशन में, तो आयोडोनेशन अगर आपको मेथिल आयोडाइड बनाना है तो आपको टोटल क्या करना पड़ेगा, ये आपने CH4 लिया, इस पे I2 का अटैक करवाया, साथ ही आपने यहाँ पे HDU रखा और इसके साथ में आप यहाँ पे क्या रखेंगे, HiO3 या HNO3 में से कुछ भी रख लीजिए। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3I और इसके साथ में क्या बनेगा बेटा, I2 प्लस 3H2O। ओके, तो ये इस तरह से आपकी ये जो रिएक्शन है आगे मूव होती है। अब यहाँ पे जो HI बनना था, HI ना बन कर क्या बन रहा है, I2 और H2O बनता है। ठीक है, तो ये है आपकी
आयोडोनाइजेशन या आयोडोनीकरण। तो दोनों चीजें क्लियर है। पहली तो लगातार आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है बेटा, यहाँ पे HI जो बनता था वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता था और वो क्या करेगा, वो आपके इस मेथाइल आयोडाइड को वापस CH4 में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लेंगे कुछ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा आपका। अब मैं बात करता हूँ फ्लोरीनेशन की। ठीक, फ्लोरीनेशन में देखो भाई क्या होगा, फ्लोरीनेशन। अब फ्लोरीनेशन करवाना थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको समझ में आ रहा होगा सर। अगर मीथेन का फ्लोरीनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे हम हेलोजन की जगह पे F2 ले लेंगे, यहाँ पे हम सनलाइट को रखेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो CH3F बनना चाहिए, साथ में HF को निकलना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा होता है बेटा। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो आपका फ्लोरीन है ये जनरली इससे रिएक्ट तो करता है, बहुत तेजी के साथ में रिएक्ट करता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चों इसके दूसरे फ्लोरीन को अलग किया जाता है, हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर आप ऐसे समझ लो कि बहुत ही बेचैन से हो जाते हैं और यहाँ पे एक्सप्लोज आके कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि चलो भाई फ्लोरीन को हमने अलग किया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने फ्लोरीन को अलग अलग कर दिया, यहाँ से इसके हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अब जैसे ये हाइड्रोजन अलग हुआ, अब इसको यहाँ पे देखो, जैसे इस फ्लोरीन को अपना फ्लोरीन को खो करके दूसरा मेथाइल रेडिकल मिला, ये बात इसको पची नहीं और इसने क्या किया, इसको मिलते ही इसने क्या किया, बहुत ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मतलब विस्फोट कर दिया। आपको अब समझ में आ गया कि ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, लेबोरेटरी में परफॉर्म करने के लायक ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये लेबोरेटरी में नहीं परफॉर्म की जा सकती बच्चों, तो इसको बना कैसे सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है बेटा कि दिस रिएक्शन इज अ वेरी एक्सप्लोसिव। दिस रिएक्शन इज वेरी एक्सप्लोसिव। ये रिएक्शन जो होती है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। तो इसके लिए भाई क्या करेंगे, अब बनाना तो हमें यही है क्योंकि हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए बेटा, इसके लिए आप यहाँ पे कोई भी आप एल्काइल हैलाइड लीजिए और एल्काइल हैलाइड को ले करके आप उसके हेलोजन को ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक तरह से ट्रांसफर ऑफ हेलोजन करना पड़ेगा। देखो कैसे होता है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी हेलोजन मिल ही जाएगा। जैसे सपोज करो हमने ये ले लिया, ठीक है, मेथाइल हेलोजन कोई भी ले लिया। अब इसकी यहाँ पे या तो आप क्लोरीन ले लेंगे या तो ब्रोमीन ले लेंगे, क्योंकि अगर आयोडीन लेंगे तो वहां पे आपको लगातार एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने क्लोरीन लिया या तो ब्रोमीन लिया, इतनी बात समझ में आई। और उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट का फ्लोराइड रखेंगे, जैसे कि AgF रख दीजिए या फिर Hg2F2 रख दीजिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे बेटा, इस हेलोजन को यहाँ से हटाएंगे और एक फ्लोरीन, अब क्योंकि ये देखो ये बेटा क्या जनरेट करेंगे, F- को जनरेट करेंगे और एक फ्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट आपका बनेगा ये CH3F बनेगा। अगर इस Ag ने दिया है तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस Ag, X का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये PPT बन जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, मेथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट मेथड से नहीं किया जा सकता बच्चों, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होगी। तो आई थिंक इतनी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसको एक नाम देते हैं, इसका जो नाम है ये है स्वार्ज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ज। अब ये जो स्वार्ज रिएक्शन होती है बेटा, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, क्या होता है SN2, क्या होता है SN1, क्या होता है E1 E2, ये सारी रिएक्शन की बात करेंगे। मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूं, अभी हम चैप्टर के बिल्कुल बेसिक पॉइंट में हैं और जैसे ही धीरे धीरे से हम लोग आगे मूव करेंगे बहुत अच्छी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाता है तो बाकी के जितने भी चैप्टर हैं बहुत ही कैजुअली आपको समझ में आ जाएंगे। कंफर्म हो रही है? तो ये चीजें आप नोट कीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा बच्चों, ये होगा क्या, यहाँ पे ये जो CH3 है ये इसके साथ में जुड़ा होगा। अब देखो दोनों के बीच में ये हेलोजन है, यहाँ पे कार्बन है, दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे ये जो हेलोजन है ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसके ऊपर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये जो AgF होगा बच्चों, ये क्या करेगा, Ag प्लस एंड F- को जनरेट करेगा। F- क्या करेगा बच्चों, इसको बैक अटैक यहाँ पे आके करेगा। अब जैसे ही बच्चों यहाँ पे F- आएगा, वो इस तरह से यहाँ से इसके साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो भी हेलोजन है उसकी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसी की होती है। ठीक है, तो ये इसके साथ और इसके साथ में बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा। ठीक है, इसलिए क्या करेगा बेटा, ये पीछे से आकर के इस कार्बन को अप्रोच करेगा और एक
CH3 और F के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, उस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और किसके साथ में चला जाएगा, ये AgF के साथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये आपका CH3F तो बन ही जाएगा, साथ में यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, X माइनस रिलीज हो गया। अब ये जो X माइनस है यहाँ पे जो AgF बना हुआ है इसके साथ में कंबाइन होगा और क्या बना लेगा, ये AgX का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, PPT के फॉर्म में होगा। और इस PPT को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर लेते जाएंगे और इस तरह से हमारा मेथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें कवर करवा दी, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन एंड फ्लोरीनेशन। और फ्लोरीनेशन में बच्चों हमें एक नेमिंग रिएक्शन मिल गई, वो क्या थी, स्वार्ज रिएक्शन। अब स्वार्ज रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर आपसे कह दें कि भाई हमें मेथाइल क्लोराइड बनाओ, मेथेन से मेथाइल क्लोराइड बनाओ, तो मेथेन से मेथाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मेथेन से आप क्या करेंगे, कोई भी मेथाइल क्लोराइड बनाएंगे या फिर मेथाइल ब्रोमाइड बनाएंगे। मेथाइल क्लोराइड या मेथाइल ब्रोमाइड बना लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन AgF या Hg2F2 से करवाएंगे, तब जाके आपको ये रिएक्शन मिलेगा। ऐसे तो आप नहीं बना सकते बच्चों, विस्फोट बहुत तेजी से होता है जिससे आप जल भी सकते हैं। ओके, तो नोट कीजिए इसे, बाकी की बातें करते हैं। तो ये बातें आपने नोट कर ली, ठीक है। ओके, चलो तो अब आगे बढ़ते बेटा। हमने मेथेन का देखा और थोड़ी सी बात करें एथेन के बारे में, ठीक है। CH3 अब इसमें देखो बेटा सारा कुछ वही है, ठीक है, प्रोडक्ट सब लगभग वही टाइप के बनने हैं। यहाँ से क्या करेगा, अगर आप इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं, Cl2 करवाते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज है, आगे बढ़ेगी ये रिएक्शन, सनलाइट आप रखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और Cl जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप तो बस कुछ नहीं करना, अब तो आप इतना ध्यान रखो, ये Cl है और ये क्या करेगा, ये दूसरे Cl रेडिकल में ऐसे जनरेट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में। और ये क्या करेगा बेटा, ये एक एक हाइड्रोजन को यहाँ से रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकालता जाएगा और उन्हीं रेडिकल को ये अप्रोच करता जाएगा और उसी के साथ में क्लोरीन यहाँ पे एथेन के साथ में जुड़ता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पे देखो एक तो ये रेडिकल बनेगा CH3 CH2, एक रेडिकल ये बना, दूसरा ये हाइड्रोजन रेडिकल बना और तीसरा क्या बनेगा बेटा, ये क्लोरीन रेडिकल। यहाँ पे 3 तरह के रेडिकल बनेंगे। अब करना क्या है, आपको बस रेडिकल को ही जोड़ते जाना है, ठीक है। अब ये एक रेडिकल बनेगा, अच्छा इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा तो दूसरा रेडिकल जनरेट होगा। उससे पहले आपको मेन प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। अब देखो बेटा पहला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे आपका सॉरी CH2 एंड Cl, ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बना। दूसरी बार अगर यहाँ पे Cl2 का अटैक हुआ, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ दोबारा से यहाँ पे Cl2 अटैक हुआ तो क्या बनेगा, CH3 CH एंड Cl2 बन गया, ठीक है। थर्ड टाइम Cl2 आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे मैंने Cl2 का ऐड करवाया, ये बनाया CH3 C एंड ये बन गया आपका Cl3। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगर Cl2 ऐड होगा तो आपको सारे हाइड्रोजन रिमूव करते जाने। अगर आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो सभी हाइड्रोजन वहां से क्या होंगे, एक एक करके हटते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे होंगे, ठीक है। तो ये मैं लिखता हूँ C2 और ये अब एक हाइड्रोजन और रख दिया तो हो गया H2 और क्या हो गया Cl4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब भी Cl2 आएगा तो क्या करेगा बेटा, ये फिर से हाइड्रोजन को हटाएगा तो C2H Cl5 और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C2Cl6, ठीक है। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, बहुत ही आसान रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वैसे चलती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये अपने रेडिकल में जनरेट होगा ऐसे, ठीक है। और इसी तरह से ये भी क्या करेगा, CH3 CH2 रेडिकल जनरेट करेगा प्लस एक हाइड्रोजन का रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा। और उसी तरह से क्या होगा बेटा, उसी तरह से सबसे पहले तो ये HCl बनेगा और उसके बाद में दोबारा जो Cl2 आएगा वो इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जैसे पीछे वाली रिएक्शन देखी वहां पे ऐसी पॉसिबिलिटीज थी। अब लेकिन यहाँ पे समझना क्या है, क्यों बताया मैंने इसे, अब यहाँ पे कुछ अलग टाइप के आपको साइड प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अब देखो बेटा ये जो CH3 है, ये जो CH3 है बच्चों, ये CH2 रेडिकल इस तरह से बनाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज, ये सभी प्रोडक्ट तो बन ही रहे हैं, साथ में क्या पॉसिबिलिटीज और है, ये जो CH3 CH2 रेडिकल है ये किसी दूसरे CH2 CH3 रेडिकल से जाके कंबाइन होकर के क्या बना सकता है, ये ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। ये इस तरह से, क्योंकि ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, दोनों आपस में भी जुड़ करके प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो एक टाइप का प्रोडक्ट आपका ये भी बन सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट के बनने की।
दूसरे टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl2 तो अच्छा बनेगा ही, ठीक है। अच्छा तीसरा, अगर ये जो ये सपोज समझ लो ये CH3 है, ये CH2 है और ये हाइड्रोजन के साथ में भी जुड़ जाएगा तो एथेन तो बना ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक टाइप ऑफ रिएक्शन और होती है, जो हाइड्रोजन होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है बेटा, ये आपका CH3 CH2 रेडिकल है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, प्लस दूसरा ये जो CH3 CH2 रेडिकल है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो एक रेडिकल क्या करेगा, दूसरे को अपना एक हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा तो ये क्या बनाएगा, CH3 एंड CH3। ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बन जाएगा बेटा, ये देखो दो कार्बन तो C2 और यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, एक निकल गया तो कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा, यहाँ पे C2H4, इथीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज ये भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट और उसमें कई सारे ऑप्शन दे दिया जाए तो ब्यूटेन भी बच्चों पॉसिबिलिटीज में आएगा, इथीन भी पॉसिबिलिटीज में आएगा, इथेन तो खैर प्रोडक्ट में रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बतानी थी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सेम काम ब्रोमिनेशन में भी होगा, क्लोरीनेशन में भी होगा, फ्लोरीनेशन से कोई मतलब ही नहीं है, आयोडोनेशन भी नहीं करवाएंगे क्योंकि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन में आपको ये साइड प्रोडक्ट इस तरह से देखने को मिलेंगे, समझ में आ रही है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो दूसरा साइड प्रोडक्ट बनेगा वो HCl तो बेटा यहाँ पे निकलता ही रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू नोट कर लीजिए।